नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल की पाठशाला में। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 जो है एक्सरसाइज 8.1 का जो हम कर रहे थे। तो आज हम इस एक्सरसाइज 8.1 के सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो इसके लिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan ए का मान अगर आपके पास 1/√3 है तो आपको इन सभी के मान ज्ञात करने हैं, यानी कि साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। इसका अर्थ है कि सबसे पहले हम साइन ए का मान ज्ञात करेंगे, इसके बाद में साइन सी का मान ज्ञात करेंगे और कोस ए का मान ज्ञात करेंगे और कोस सी का मान ज्ञात करेंगे। इसके बाद में हम मान रख के इसको हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास एक ए बी सी त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका पी कोण समकोण है। तो ए बी सी एक हमारे पास तो समकोण त्रिभुज था जिसका बी कोण समकोण था। अब हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है कि आपके पास जो tan है, tan ए है 1/√3 है, 1/√3 है। तो इसके लिए हमें पास क्या हुआ कि ए कोण के लिए कोण ए के लिए क्या क्या हो रहा है हमारे पास। तो कोण ए के लिए सर्वप्रथम बात करेंगे तो कोण ए के लिए हमारे पास जो ये भुजा है ए बी, तो ए बी भुजा है आधार, ए बी भुजा है हमारे पास आधार। इसके बाद में है जो बी सी भुजा, यानी कि ये जो भुजा है इस ए कोण के लिए ये जो सामने वाली भुजा होगी वो हो गई हमारे पास लंब, यानी कि सी बी जो भुजा है वो हमारे पास होगी लंब। और हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है यानी कि ए सी वो हो गई हमारे पास कर्ण। अब इतना सब तो हो चुका है, यानी कि त्रिभुज एबीसी में त्रिकोण बी के लिए कोण ए के लिए जो मान है वो है, यानी कि हमें दे रखा है कि कोण जो बी है हमारे पास वो समकोण है। तो इसका अर्थ हो गया कि tan ए का जो मान है वो हमारे पास है 1/√3। अगर मैं लाल बटे कक्का से बात करूँगा तो लाल बटे कक्का से क्या आएगा, अल बटे ई आएगा, यानी कि लंब बटे आधार। हमारे पास इससे मान आएगा लंब बटे आधार, यानी कि लंब का मान आ गया हमारे पास और आधार का भी मान आ गया। तो इससे हमें पता चला कि ये जो मान है वो इसके लिए दिए गए हैं, यानी कि अब मैं इसको मानों को लेता हूँ, यानी कि √3 जो मान है वो मेरे पास है आधार के लिए, यानी कि अभी को मैंने आधार माना था, यानी कि ये तो आ गया x इसको मैं मान लेता हूँ कि ये √3x है। और ये आ गया हमारे पास ये जो भुजा हो गई वो हो गई हमारे पास लंब का मान क्या हो गया फिर इससे x हो गया। तो इससे हम कर्ण का मान निकाल सकते हैं, यानी कि कर्ण का मान निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो समकोण एबीसी त्रिभुज एबीसी में मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाने जा रहा हूँ, यानी कि कर्ण का स्क्वायर, यानी कि ए सी का जो होल स्क्वायर हो गया वो इन दोनों के मान के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि x के स्क्वायर प्लस √3x के होल स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि ये तो हो गया x स्क्वायर प्लस ये हो गया 3x स्क्वायर। इसका अर्थ क्या हो गया 4x स्क्वायर हो गया, यानी कि ए सी का होल स्क्वायर आ गया हमारे पास, इसका मान आ गया, यानी कि ए सी का जो मान आ गया वो हमारे पास आ गया प्लस माइनस के अंदर 2x। और हम जानते हैं कि जो ए सी क्या है, कर्ण है, यानी कि भुजा को हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, यानी कि ये जो मान आएगा वो आएगा हमारे पास 2x। तो इस समय हमारे पास जो कर्ण का मान है वो भी आ चुका है, यानी कि 2x आ चुका है। तो कोण ए के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे साइन ए की, यानी कि साइन ए। तो साइन ए कोण ए के लिए क्या होगा कि लंब, लाल बटे कक्का से अल बटे किया, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो इसके लिए जो लंब है वो है सी बी, यानी कि ये इसके लिए जो लंब है वो है सी बी, और इसके लिए जो कर्ण है वो है ए सी, यानी कि कोण ए के लिए बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि कोण ए पर बात कर रहा हूँ, यानी कि कोण ए पर जो है हमारे पास वो मान कुछ इस प्रकार का आएगा। तो कोण ए के लिए जो साइन ए का जो मान आएगा वो आएगा x/2x, यानी कि 1/2, x/2x यानी कि 1/2। इसी प्रकार मैं निकालूंगा कोस ए का मान, यानी कि कोस ए का मान क्या कहता है कि लो क्या कहता है आपके पास कि आधार बटे कर्ण होगा हमारे पास, यानी कि ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी। आधार हमारे पास पहले से है √x और ये है 2x, यानी कि √3/2, यानी कि ये जो मान आ गया वो आ गया। तो अब मैं देखूंगा कोण सी के लिए, इसमें कोण सी है, यानी कि अब मैं बात करने जा रहा हूँ, ये तो मान हो गए साइन ए कोण पे। अब मैं बात करूँ अगर त्रिभुज में कोण सी हो, कोण सी के लिए क्या क्या होगा, यानी सबसे पहले हम देखते हैं कि कोण के सामने की भुजा क्या होगी हमारे पास, ये जो भुजा है ए बी, इस पर ए बी भुजा का मान होगा वो होगा हमारे पास लंब के रूप में काम आएगी। और ये जो है सी बी भुजा वो हमारे पास आएगी आधार के रूप में काम, और जो एस भुजा है वो आ गई हमारे पास कर्ण के रूप में काम।
ये जो भुजा है वो उन सभी का मान हमारे पास इस रूप से काम में आ गया। तो और इसके लिए हम सबसे पहले साइन ए और साइन सी का मान ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि साइन सी और कोस सी का मान। तो कौन सी के लिए साइन सी का मान होगा आधार बटे लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण होता है, उसके लिए हमने सबसे पहले ए बी और बटे ए सी। तो ए बी का मान हमारे पास आएगा √3x और ए सी का मान हमने निकाला था वो है x। इसी प्रकार इसके लिए हम देख लेते हैं, इसके प्रकार आएगा x और ये आएगा 2x, यानी इसका मान आ गया वो आ गया √3/2 और इसका जो मान आ गया वो आ गया 1/2। यानी कि ये जो कोण साइन ए के लिए बनने वाला निकाल लिया, कोस ए के लिए मान निकाल लिया, साइन सी के लिए निकाल लिया और कोस सी के लिए निकाल लिया। तो सबसे पहले हमें बात है कि मान ज्ञात करना है, वो है हमारे पास साइन ए कोस सी प्लस कोस ए और साइन सी। अब मैं सभी के मान एक बार के लिए इसमें मान रख देता हूँ। तो सबसे पहले मैं रखूँगा मान साइन ए का, तो ये जो मान हमने निकाले हैं वो मैं मान यहाँ पे रखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले वह जो मान है मैंने निकाला है साइन ए का, जो कि क्या है 1/2 है। इसके बाद में जो मैंने निकाला है कोस सी का मान निकाला है, वो निकाला है मैंने कोस सी के लिए ये दे रहा 1/2 आ गया। अब इनके बीच में जो है पॉजिटिव का निशान आ गया। इसके बाद में है कोस ए का मान, तो कोस ए का मान हमने निकाला था कि √3/2 और इसी प्रकार हमने साइन सी के लिए जो मान निकाला है वो ये है, यानी कि √3/2। इसको जब मैं हल करूँगा तो ये आएगा 1/4 और ये आएगा 3/4, यानी कि √3 और √3 का मान हो गया 3 और 2 का गुणा हो गया 4। इसका अर्थ हो गया कि 4 अगर लघुत्तम ले लूँ तो 1 + 3, यानी कि इसका अर्थ हो गया 4/4 और इसका मान आ गया 1। ये तो मान आ गया इसके लिए। अब है दूसरा जो हमें मान दे रखा है, यानी कि हमें ज्ञात करना है कि कोस सी और माइनस करना है हमें साइन ए और साइन सी का जो मान है वो हमें माइनस करना है। कोस ए का सबसे पहले हमने देखा कि कोस ए का मान है हमारे पास √3/2 और कोस सी का मान है वो है 1/2। इसके बाद है माइनस का चिन्ह है, इसके बाद में है 1/2 और ये आ गया √3/2। इसका अर्थ हो गया ये दोनों स्टेप समान है, इसका अर्थ हो गया 0, यानी कि इसके लिए हमने मान निकाल लिया। सबसे पहले इसके लिए जो मान आया ऊपर के लिए वो आया 1 और दूसरा स्टेप आया उसमें आया 0। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को बिल्कुल आसानी के साथ हल किया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आपको पास सबसे पहले त्रिभुज PQR दिया गया है, जिसमें हमारे पास जो क्यू कोण है वो समकोण है। तो हमने एक त्रिभुज PQR की संरचना का निर्माण कर लिया, जिसमें क्यू कोण को हमने कर दिया समकोण। इसके बाद में हमने दे रखा है कि PR + QR, यानी कि PR + QR, यानी कि इन दोनों भुजाओं का जो पूरी लंबाई है वो है 25 सेंटीमीटर और जो PQ की लंबाई दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर। इसका अर्थ है कि ये जो लंबाई होगी वो होगी 5 सेंटीमीटर। इसके बाद में हमने साइन P, यानी कि इसके ऊपर हमें मान ज्ञात करने हैं, यानी कि P कोण पे हमें क्या है मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि माना, तो सबसे पहले हमें पास क्या दिया है कि PR + QR है हमारे पास जो है 25 सेंटीमीटर और जो हमारे पास PQ है वो दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर। तो मैंने मैंने क्या मान लिया कि माना मेरे पास जो QR जो भुजा है वो है X, तो ये मान ली मैंने x सेंटीमीटर। तो अगर ये x सेंटीमीटर होगी तो PR का जो मान होगा वो होगा 25 - x सेंटीमीटर, यानी कि इस भुजा का जो मान आ गया वो मेरे पास क्या आ गया, PR का मान आ गया 25 - x सेंटीमीटर। तो इतना मान आ गया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इतना मान आ गया। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे जिससे हमारे पास x का मान आएगा, यानी कि जो x का मान है वो हम पाइथागोरस प्रमेय से द्वारा हल करेंगे। त्रिभुज ABC PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, मैं यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ मैं पाइथागोरस प्रमेय। तो इसको हमें यहाँ पे हल कर लेता हूँ, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या हुआ है PR² का मान है वो PQ + QR² के मान के बराबर होगा। तो PR का जो मान है वो हमें दे रखा है 25 - x² हो गई। इससे PQ का मान हमारे पास पहले से मौजूद है, यहाँ पे 25 का स्क्वायर हो गया। QR का मान हमें x मान लिया, ये हो गया। अब मैं इसको होल स्क्वायर को करूँगा, यानी कि a - b की होल स्क्वायर है, यानी कि इसके लिए होता है a²। तो सबसे पहले मैं मान खोलने जा रहा हूँ इसके लिए a² यानी 25 का स्क्वायर हो गया 625
-2 ए का मान है 25 और बी का मान है x और प्लस बी की स्क्वायर, ये होगी बी की स्क्वायर। यहाँ से इसका स्क्वायर किया ये तो आया 25 और इसका स्क्वायर किया ये आया एक्स स्क्वायर। अब क्या नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा मैं कि x के पद को मैं एक स्थान पे ले जाता हूँ, यानी कि इस x को अगर मैं इस x को यहाँ पे ले जा रहा हूँ तो ये हो गया माइनस का, यानी कि ये जो पूरा पद है माइनस का है इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ, यानी कि 625 - 25 और ये जो पद पूरा का पूरा पद है इसको मैं यहाँ पे ले आया, यानी कि प्लस का करने के लिए 50x प्लस एक्स स्क्वायर ये यहाँ पे मौजूद है, इसको लिया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी कि ये जो मान आ गया मेरे पास आ गया 600 का मान आ गया बराबर 50x के। अब मैं क्या करूँगा कि x का मान निकालूंगा, तो इसके लिए मैं x बराबर करूँगा तो मेरे पास आएगा 600/50, यानी x का मान अगर मैं निकालना चाहूँगा तो वो मेरे पास आएगा 600/50। तो इससे जो मान आएगा वो मेरे पास आएगा 12, तो ये आ गया 12, यानी कि x का मान आ गया 12 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो हमारे पास QR है वो है, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, जो इसके लिए यहाँ पे होगा, यानी कि QR का मान हमने माना था x, इसका मतलब हो गया ये आ गया 12 सेंटीमीटर। तो इसका अर्थ है कि जो PR की दूरी है वो होगी हमारे पास 25 - 12 सेंटीमीटर, यानी कि PR की जो दूरी हो गई वो हो गई हमारे पास 13 सेंटीमीटर। तो ये आ गई 13 सेंटीमीटर PR की दूरी। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना है साइन P का मान। तो साइन P के लिए हम जानते हैं कि साइन P कोण के लिए क्या होगा, साइन P के लिए हम क्या लेते हैं, लंब बटा कर्ण, हम लेते हैं लंब बटे कर्ण। तो साइन P का मान हो गया लंब बटे कर्ण, कोस P का मान हो गया आधार बटे कर्ण और टेन P का मान हो गया लंब बटे आधार। तो सभी के मान हम लिखने जा रहे हैं। तो ये मान जो है हमारे पास जो मान QR था जो हमने ज्ञात किया था, यानी कि 12 सेंटीमीटर, और PR का मान हो गया इससे 13 सेंटीमीटर, यानी कि 12/13। इसी प्रकार जो PQ में दे रखा था 5 सेंटीमीटर और ये जो मान है हमने ज्ञात किया 13 सेंटीमीटर आ गया है। इसके बाद में जो अगला मान है वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि 12/5। और ये जो मान है हमें ज्ञात करना था, यानी कि हमें साइन P, कोस P और टेन P का मान ज्ञात करना था, जो हमने ज्ञात कर लिया और इससे हमें पता चल गया कि किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, जो कहता है बताइए कि निम्नलिखित कथन में सत्य या असत्य को कारण सहित बताना है आपको। सबसे पहले हमें दे रखा है कि tan A का जो मान है वो हमेशा सदैव 1 से कम होता है। क्या ये बात सत्य है या असत्य है? तो इससे हमें पता चल गया कि tan A का जो मान होता है, सबसे पहले tan A बराबर क्या होता है, तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कि tan A बराबर हमें पता होना चाहिए, यानी कि tan A बराबर होता है हमारे पास लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार होता है, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि tan A का जो मान है वो क्या होता है, लंब बटे आधार। ये क्या कहना चाह रहा है कि ये कह रहा है कि जो tan A का मान है वो सदैव 1 से कम होगा। ऐसा कब हो सकता है, यानी कि tan A का सदैव सबसे मान कम हो सकता है जब लंब आधार से छोटा हो। इसका कहने का अर्थ है कि 1 से मान कब छोटा हो सकता है, यानी कि अगर मैं बात करूं लंब बटे आधार की, यानी कि जब 1 से मान सदैव कम जब होगा जब लंब का जो मान है ना वो आधार से क्या हो, कम हो, यानी कि ऊपर की संख्या छोटी हो और नीचे की संख्या बड़ी हो। लेकिन हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखा ना जिसमें ऐसा होना संभव नहीं है, यानी कि सदैव ऐसा होना सत्य नहीं है। ये कथन हमारा असत्य है, कारण भी देख लिया हमने, यानी कि ये सदैव 1 से कम होगा, ये बात सत्य नहीं है। दूसरा कहते हैं कोण A के लिए मान के लिए हमारे पास जो है वो sec A 12/5 होना चाहिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं दूसरे के लिए, यानी कि sec जो है वो A का मान 12/15 कब हो सकता है, यानी कि sec A का जो मान क्या है, कर्ण बटे आधार। यानी कि 12/5। ये बात बिल्कुल सत्य है, यानी कि कर्ण का मान हमेशा बड़ा होता है, यानी कि कर्ण का जो मान है वो आधार और लंब से बड़ा होता है, यानी कि ये बात सत्य है। तो इसका अर्थ हो गया बात ये सत्य हो गई, कथन सत्य हो गया। तीसरा कथन कहता है कि कोण A के लिए कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो यानी कि कोण A के कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, जबकि कोसेंट A का अर्थ है कोसेक A, यानी कि कोस। इस कथन में कहने का अर्थ है कि कोस A का जो कथित संक्षिप्त रूप है ना, यानी कि कोस A है वो
कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। और जबकि जो हमें दे रखा है कॉन्सेंट, जो हमें मान दे रखा है वो हमारे पास होता है कोसेक ए के लिए, यानी कि जो साइन का उल्टा होता है उसके लिए जो मान है वो इसके लिए सत्य होगा। यानी कि हमारे पास जो तीसरा कथन है वो असत्य हो गया। यहाँ पे जो तीसरा कथन है वो असत्य हो गया। यानी कि सबसे पहले हमने देखा था ये कथन तो हमारे पास ये हुआ था असत्य है, यानी कि ऐसा होना सत्य नहीं है। इसके बाद में ये कथन देखा था तो ये हो गया सत्य है, और ये कथन भी हमारे पास हो गया असत्य। तो बढ़ते हैं हमारे अगले कथन की ओर। तो अगला कथन कहता है कि कोट ए का जो मान है वो कोट ए के एक ही गुणनफल होता है। यानी कि दे रखा है हमने, यानी कि कोट ए का अर्थ है कि ए के कॉन्टेंजेंट से है, स्वतंत्र रूप से कोट ए का कोई अस्तित्व ही नहीं है, अतः कोट और ए का गुणनफल कभी भी कोट ए नहीं हो सकता। यानी कि दिया गया कथन असत्य है, क्योंकि कोट का मतलब है कॉन्टेंट से लिया गया है, कॉन्टेंजेंट। यानी हमारे पास जो चौथा प्रश्न कह रहा है ना, उसके लिए कोट का जो अर्थ है ना वो यहाँ पे कॉन्टेंजेंट से लिया गया है। यानी कि अकेले कोट का कोई अस्तित्व नहीं, यानी कि ए का गुणनफल होना यह सत्य नहीं है। हमें दिया गया किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 होता है। तो ये सबसे पहले हम देखेंगे 4/3, यानी कि साइन का मान होता है हमारे पास, यानी कि साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, और ये मान हमें दे रखा है 4/3। ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, और कर्ण का मान यहाँ लंब का मान ज़्यादा है और कर्ण का मान कम है। यानी कि ये बात असत्य है, क्योंकि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, और लंब और आधार है वो कर्ण से छोटी भुजाएं होती है। लेकिन इस कथन में जो कहा गया वो क्या है, असत्य है। यानी कि हमने सभी क्वेश्चनों को देख लिया, और इससे रिलेटेड प्रश्नों से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मिल जाएगी। यानी कि सभी 11वें क्वेश्चनों के सभी हमने मान देखी, कौन सा सत्य कौन सा असत्य, और कारण सहित भी जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए।